कर्म का फल। शहर की हलचल भरी जिंदगी में एक नाम था विनय वर्मा। एक प्रतिष्ठित बिल्डर, नाम, पैसा, रुतबा, सब कुछ था उसके पास, मगर इंसानियत की कीमत पर वह अपने फायदे के लिए किसी की भी जमीन हड़प सकता था, किसी गरीब को उजाड़ सकता था, किसी परिवार का आशियाना तोड़ सकता था। उसके लिए सफलता सिर्फ मुनाफे में थी, ना कि दिलों में। उसका एक बेटा था, राघव, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। विनय चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह चतुर, तेज और बिजनेस माइंडेड बने, मगर राघव का झुकाव समाज की सेवा की ओर था, जो विनय को बेहद खटकता था। एक दिन एक मामला सामने आया। शहर के एक कोने में बसी पुरानी बस्ती को विनय ने एक बड़े मॉल के लिए खरीद लिया था। बस्ती के लोग, जो सालों से वहां रह रहे थे, रो रो कर विनय से रहम की गुहार कर रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम शांता देवी था, विनय के सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटा, ये घर मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया था। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, मेरी यादें हैं। कृपया करके इसे मत तोड़ो। विनय ने नजरें फेर ली और कहा, मुझे इमोशनल ड्रामा पसंद नहीं। कानून मेरे साथ है, हटो यहाँ से। शांता देवी रोती हुई वहां से चली गई। कुछ ही हफ्तों में बस्ती गिरा दी गई। शांता देवी बेघर हो गई। बारिशों में एक मंदिर के बाहर उनका ठिकाना हो गया। समय बीता। राघव विदेश से लौटा। पिता की विरासत संभालने की तैयारी थी, मगर जब उसने बस्ती उजड़ने की खबर सुनी और लोगों की हालत देखी तो अंदर से हिल गया। पापा, क्या आप इन लोगों को दोबारा बसाने का कोई प्रयास नहीं कर सकते? विनय ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये बिजनेस है, कोई धर्मशाला नहीं। राघव ने चुपचाप उस मंदिर के बाहर शांता देवी को खोजा। बूढ़ी, बीमार मगर शांत। उन्होंने राघव को देखा और बिना पूछे कहा, बेटा, तेरा चेहरा बहुत साफ है, पर तेरा बाप बड़ा घमंडी है। राघव ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ महीने बाद विनय को एक गंभीर बीमारी हो गई, मस्तिष्क की नसों में कमजोरी, जिससे धीरे धीरे शरीर का नियंत्रण खत्म हो गया था। पैसा, डॉक्टर, इलाज सब किया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी जुबान बंद हो गई, शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब एक शक्तिशाली बिजनेसमैन बिस्तर पर पड़ा सिर्फ आंखों से बात कर सकता था। उसका पूरा साम्राज्य अब राघव चला रहा था, मगर राघव ने काम का तरीका बदल दिया था। उसने पुरानी बस्ती के लोगों के लिए नई कॉलोनी बनवाई। शांता देवी को वहीं एक मकान देकर बोला, अम्मा, आपकी यादें अब फिर से जीवित होंगी। अम्मा ने राघव का माथा चूमा और कहा, बेटा, तूने अपने बाप का बोया काटा नहीं, सुधारा है। ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे। अब विनय का हाल, उसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ियां, पैसा, मगर रिश्ते नहीं। उसके नौकरों ने भी उसकी सेवा छोड़ दी, क्योंकि वह अब उन्हें धमका नहीं सकता था। एक दिन राघव एक बुजुर्ग महिला को लेकर घर आया। वह कोई और नहीं, शांता देवी थी। उन्होंने विनय के पास बैठकर कहा, बेटा, तुझे माफ करती हूँ। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब उसने दिल से माफी मांगी, आंखों से। अगले दिन विनय की मृत्यु हो गई, शांति से, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव ने अपने पिता के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया, विनय वर्मा पुनर्वास योजना, जहां उजड़े हुए लोगों को घर, शिक्षा और सम्मान मिलता था। राघव ने समाज में वह इज्जत कमाई जो उसके पिता लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सके। कहानी से सीख, कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे आप आज जीत रहे हों, मगर
अगर आपके कर्म दूसरों के लिए आंसू की कीमत पर हैं, तो वो जीत सिर्फ समय की मोहलत है, स्थायी नहीं। इस कहानी में विनय जैसा व्यक्ति हमें बताता है कि सिर्फ सफलता का मतलब पैसा नहीं होता, और राघव जैसा बेटा सिखाता है कि अगर आपकी सोच में बदलाव है तो वंश भी पाप से मुक्त हो सकता है। जो आप आज बोते हैं वही कल उगेगा। अच्छे बीज होंगे तो मीठे फल मिलेंगे, वरना पछतावे की बेलें जिंदगी को घेर लेंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, क्या विचार है इसके बारे में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।